प्रेज द लॉर्ड सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल मसीह में आखिरी दौड़ में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अनकंडीशनल लव। आज हम जानेंगे इस विषय के द्वारा बहुत सी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस विषय को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं या अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में हम बात कर चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अनकंडीशनल लव, यानी कि निस्वार्थ का प्यार, निस्वार्थ का प्रेम। हालेलुया। हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यम से हम सभी समझते हैं और जानते हैं कि प्रेम क्या होता है और प्रेम का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। आइए हम इस बारे में और कुछ भी सीखें जो परमेश्वर ने हमारे हृदय से बात किया। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके लिए परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को उसी शब्द के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए एक प्रेम के लिए बनाया है। हालेलुया। दुनिया को रचने वाले ने इस दुनिया को रचा प्रेम के लिए। हालेलुया। और इस प्रेम की फीलिंग्स को उसने हर एक जीवधारी जितने भी जीवों में जीवन पाया जाता है, परमेश्वर ने हर एक के अंदर में उस प्यार की फीलिंग्स को डाला है। हालेलुया। क्यों? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? आइए हम एक वचन को हम निकाले हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को रचा और हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य की उत्पत्ति किया तो परमेश्वर ने अपना अनकंडीशनल लव, यानी अपना वो प्यार, जैसा वो प्रेमी था वही प्यार को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में डाला। अगर आप जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते जो मनुष्य उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए सही समय पर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरी देखभाल करते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं वो उन्हें खतरा लगता है, इसलिए वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उनके साथ वफादार होते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। हालेलुया। और इंसानों की बात करें तो सभी इंसान प्यार के बारे में जानता है, प्रेम के बारे में जानता है। हालेलुया। लेकिन इंसान उस प्रेम के बारे में नहीं जानता जब इंसान को बनाते वक्त परमेश्वर ने जिस प्रेम को मनुष्य के अंदर में बीज के रूप में डाला था, उस प्रेम से आज मनुष्य जो है वो अनजान है, जो उन्हें बनाते वक्त खुदा ने उनको दिया था। हालेलुया। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इनफैक्ट हम खुद भी कभी कभी इन शब्दों को बोलते हैं, जैसे कि मैं तो सबसे बहुत दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, और लेकिन मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मुझसे कोई वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ। मैं तो सबके साथ अच्छे रिश्ते निभाती हूँ या निभाता हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं निभाता। हालेलुया। या हमें नहीं पता कि एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या है या प्यार की परिभाषा क्या है, फिर भी हम अपनी नज़रों में अपने प्रेम को जो हम लोगों के प्रति करते हैं उस प्रेम को हम ग्रेट समझते हैं। हाँ, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर। आपने बहुत से लोगों को उनके स्टेटस पे, उनके मैसेजेस पे आपने लगे हुए देखा होगा। इन पर क्या सच में हम इन रिश्तों से प्यार करते हैं? क्या सच में हम इन रिश्तों को एक सही मायने में प्यार दे पाते हैं? हालेलुया। आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि इंसान आज किस प्रेम में बढ़ रहा है या वो किस चीज़ को प्रेम समझता है और परमेश्वर के अनुसार प्यार क्या है। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही गड़बड़ी है। लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है और सब चीज़ बदलता जा रहा है, सब नफरत बढ़ती जा रही है और लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और लोग खुदा पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हम नहीं जानते, हम नहीं समझते कि परमेश्वर किस प्रकार के प्रेम को देखना चाहता है, क्योंकि जैसा उसने मनुष्य को बनाते समय प्रेम डाला था, आज वैसा प्रेम जो है वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। चलिए आज हम इन्हीं विषयों में बात करें।
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माँ और बच्चे के बीच का प्रेम। ये एक ऐसा प्रेम है जिसको सबसे महान प्रेम कहा जाता है और कहा जाता है कि उसके मुकाबले में बाकी सारे रिश्तों का प्यार जो है वो फीका है। हालेलुया। पर क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर जब हम जवानी के समय में हमारी माँ जब हमें डांटती है तो हम बुरा क्यों मानते हैं, या फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी माँ जो हमारे साथ करती है वो सही नहीं करती है, हमारे साथ कठोर शब्दों को इस्तेमाल करती है और हमें क्यों उन बातों के लिए बुरा लग जाता है? या फिर जब उनका बुढ़ापा आता है तो हमें उनका बुढ़ापा हमारे लिए बोझ क्यों बन जाता है? उनके शरीर को साफ करना, जब हम वो समय भूल जाते हैं जब हम भी बच्चे थे और हमारी माँ हमारी देखभाल करती थी, हमारी साफ सफाई करती थी और वो हमें बोझ नहीं समझती थी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि हमें उनकी सेवा करना पड़े, तो वहाँ पे आके हमें गुस्सा आने लगता है और हमें परेशानी होने लगती है उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि अब वो अपने शरीर का ख्याल खुद नहीं रख सकती, वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाती है। और जब हमारे ऊपर कोई चीज़ डिपेंड हो जाती है, कोई इंसान डिपेंड हो जाता है, तो हम उससे हम निकलना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि माँ और बच्चे का रिश्ता भी एक स्वार्थी प्रेम के जैसा ही एक उस प्रेम में भी एक स्वार्थ होता है। अगर माँ का प्यार बिना स्वार्थ का है तो वे क्यों अपने बच्चों के बड़े होने पर उन पर आशा लगा के रखती है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके द्वारा मुझे अच्छा जीवन मिलेगा या मेरे सपने पूरे होंगे। और वो उनसे आशा रखती है कि जैसा मैं उनको बताऊं या कहूं वो वैसा ही चले। और अगर बच्चे अपनी समझ से कुछ भी करते हैं तो माँ को बुरा लगता है और वो यही चीज़ जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो बहू लेके आ जाता है, तो कुछ बातें जो है वो बच्चों की माँ को पसंद नहीं आती है और वो बाहर वाले लोगों से, अपने पड़ोस में, अपने निजी रिश्तेदारों में जाके वो उनकी उन बुराइयों की, वो उनकी उन बातों की चर्चा करती है। तो मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर रिश्ते में माँ बच्चों के रिश्ते में भी एक स्वार्थ छिपा होता है। जब माँ अपने बच्चों की सेवा करती है तो वो उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि बड़े होके वो उनका ख्याल रखे और उनकी बात माने और जैसा वो चाहते हैं वो वैसा करे। और जब बच्चे अपने माता पिता से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि माता पिता उनकी समझे और अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचे कि वो क्या सोचते हैं। हालेलुया। तो माँ और बच्चे के रिश्ते में भी एक सीमा होती है। जब वो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जब उनके बीच में कुछ खटपट होती है तो वो प्रेम जो है वो बदल जाता है, वो प्यार जो है वो बना नहीं रहता, यानी कि वो प्रेम जो है वो स्थायी नहीं रहता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि एक जन्म देने वाली माँ भी हो सकता है कि अपने बच्चे पर दया ना करे और एक पल को उसको छोड़ भी सकती है, क्योंकि सबसे महान प्रेम माँ और बच्चे का प्यार माना जाता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि हो सकता है कि कभी वो भी दया ना करे, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़ के हमसे प्रेम रखता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे ही हमारे पिता के साथ भी हमारा रिश्ता होता है, एक प्यार का रिश्ता होता है। हम कहते हैं हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, पर जब वो हमें गलत संगत में जाने से रोकते हैं, डांटते हैं और हम पर कुछ पाबंदियां लगाते हैं, हम पर कुछ अधिकार लगाते हैं, तब हमें बहुत ही बुरा लगता है और हम उन नियमों का पालन नहीं करना चाहते और हम अपनी मनमर्जी करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे एक बच्चे का प्यार जो है वो पिता के प्रति बदल जाता है और उसका नज़रिया अपने पिता के प्रति से बदल जाता है कि मेरा पिता मुझे नहीं समझता है या मेरी आज़ादी को छीन रहा है। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं कि पिता जो है अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा और भलाई सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान जो है वो उस प्यार से अनजान है जो प्यार परमेश्वर ने लोगों के अंदर में जो अनकंडीशनल लव डाला था। हालेलुया। उसी प्रकार से पिता भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट बने, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हमेशा पिता चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो और वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और उनके साथ कठोरता दिखाते हैं इसी चीज़ के लिए कि वो जो है वो परफेक्ट बने। हालेलुया। लेकिन जब वो बच्चे उनकी उस सोच पर कायम नहीं रह पाते हैं या जैसा पिता सोचते हैं वो वैसा नहीं बनते हैं, तो वो पिता उस बच्चे को उतना प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। और वो ये सोचते हैं कि ये एक अनओबीडेंट बच्चा है।
तो इसलिए पिता और बच्चों के बीच का भी जो प्रेम होता है वो भी स्थायी नहीं है, वो भी एक सीमा है उस प्रेम की भी, वो भी प्रेम कभी ना कभी बदल सकता है हमारे समझ के अनुसार और हमारी परिस्थिति के अनुसार। हालेलुया। तो इस प्रेम में भी जो है वो एक एक्सपेक्टेशन है जो पिता पुत्र से रखता है और पुत्र पिता से रखता है। हालेलुया। अगर हम बात करें भाई बहनों के रिश्ते की, तो भाई बहनों के रिश्ता भी बहुत ही प्यार का रिश्ता होता है। उसमें छोटी छोटी नोक झोंक बचपन से ही चलती रहती है, हम जानते हैं कि, लेकिन इस प्यार में भी एक सीमा होती है। जब तक हमारी शादियां नहीं हो जाती हैं तब तक हमारा प्रेम नोक झोंक सब चलता रहता है, लेकिन जहां हमारी शादियां हो जाती हैं हमारे मनों में फ़र्क आने लग जाता है, हम उनके प्रति कुछ और सोचने लग जाते हैं और वो हमारे प्रति कुछ और सोचने लग जाते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी को लेके हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमारे रिश्तों के बीच में दूरियां हो जाती हैं। हम बहुत बोलते हैं कि हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार जो है एक सीमा पे आके रुक जाता है कि अगर सामने वाला मेरे साथ सही व्यवहार करेगा तभी मैं उसके साथ सही व्यवहार करूंगा, और अगर वो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करेगा तो मैं भी क्या करूंगा, उनसे दूरियां बना लूंगा या अपने मन में उसके लिए नेगेटिव सोच लूंगा। हालेलुया। तो ये प्रेम भी जो है वो स्थायी नहीं है। इस प्रेम में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है जो भाई बहन से रखता है और बहन भाई से रखते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन जो है हमारे रिश्तों के बीच में होती है। एक और रिश्ता जो मनुष्य को सारे रिश्तों से बढ़कर लगता है। हालेलुया। और वो रिश्ता है प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता या फिर पति और पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते की। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता जो है वो एक सीमा पे आके खत्म हो जाता है, और ये एक आकर्षण का प्रेम है जो हमें एक दूसरे को देखने से एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। हाँ, ये आकर्षण खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, या हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ये आकर्षण का प्रेम जो है बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। ये एक शारीरिक रिश्ता होता है। अगर शारीरिक बातें इसमें नहीं होंगी, हम बहुत से अधिकार इस रिश्ते में ऐसा दे देते हैं एक दूसरे को जो कि हमें एक शादी के बाद अब एक दूसरे को देना चाहिए, लेकिन इन रिश्तों में पहले से ही ये सारी बातें आ जाती हैं, इसलिए ये रिश्ता कभी भी टिका नहीं रहता और ये रिश्ता बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह की ये रिश्ते भी जो हैं वो स्थायी नहीं है। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है और ये रिश्तों में भी एक स्वार्थ छिपा हुआ है। हालेलुया। दूसरी बात करते हैं हम पति और पत्नी के रिश्ते के बीच की बात। तो अगर हम पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें तो पत्नी अच्छी है जब तक वो हमारी बात मानती है, हमारे अधीनता में रहती है, या फिर हम जैसा चाहते हैं वो वैसा करती है। लेकिन अगर वो अपने आकांक्षाओं को, अपने सपनों को, या फिर वो कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ के कुछ बातें रखती है और अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है तो बात जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है। मतलब कि कहेंगे कि अगर वो मानेगी तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो उसे छोड़ दो। और वैसा ही होता है पति के साथ भी कि अगर पति अच्छा है और वो सारी बातें मानता है और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करता है तो वो पति बहुत अच्छा है। और अगर वो शराब पीता है या उसके अंदर कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसी बातें हैं तो पत्नियां भी उन्हें छोड़ देती हैं और उन्हें वो प्यार को वो ख़त्म कर देती हैं। हालेलुया। तो बात तलाक तक पहुंच जाती है और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। यानी कि पति और पत्नी का रिश्ता और प्रेमिका का रिश्ता भी जो है वो एक सीमा है इस प्रेम की भी, कि कहीं ना कहीं आके ये प्रेम भी जो है वो रुक जाता है और ख़त्म हो जाता है। हमने देखा कि हर रिश्ते के प्यार का आधार जो है बदले में वैसा ही प्रेम को पाना है। हालेलुया। यानी कि जैसा हम सामने वाले के लिए सोचते हैं, करते हैं, वैसा ही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी वैसा ही प्यार मिले। तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा प्रेम जो है वो स्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि सामने वाला हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब तक नहीं होता, जब तक हमारा वो प्यार बना नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य से प्यार किया और जब मनुष्य के अंदर उसने अपना प्रेम डाला था, तब वो प्यार कभी ना बदलने वाला निस्वार्थ प्यार को डाला था। लेकिन आज वो प्यार कहीं खो गया है। आज हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन को रखते हुए एक दूसरे से प्यार कर रहा है और प्यार का रिश्ता जो है वो निभा रहा है।
कि मैं सबसे दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर मेरे साथ लोग ऐसा नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आइए हम एक बाइबल की एक कहानी को देखें, एक घटना को देखें। हम निकाले पहला राजा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन से अगर 27 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक घटना है जो राजा सुलेमान के सामने 2 स्त्रियां आती जो एक ही साथ गर्भवती होती हैं, जिनके एक ही साथ जो है वो बच्चों को जन्म देती हैं। और एक दिन क्या होता है कि एक स्त्री का बच्चा उसके नीचे दब के मर जाता है। तो वो स्त्री बड़ी ही चालाकी से जिस स्त्री का बच्चा जीवित होता है उसका जीवित बच्चा उठा के अपने पास रख लेती है और वो मरा हुआ बच्चा उसके पास में वो लिटा देती है। लेकिन जब उस स्त्री की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा जो है वो मरा हुआ है। लेकिन वो जब उसको ध्यान से देखती है तो वो पहचान जाती है कि वो बच्चा तो उसका नहीं है। तो वो न्याय के लिए राजा सुलेमान के पास जाती है और जब राजा के पास वो जाती है तो राजा को वो सारी बात कह के सुनाती है कि हे प्रभु, इस प्रकार से इस स्त्री ने बच्चे को जो है वो बदल दिया और मेरा जीवित बच्चा इसके पास है और उसने अपना मरा हुआ बच्चा जो है वो मेरे पास रख दिया। तब राजा सुलेमान एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस बात का न्याय करते हैं। आइए हम पढ़े, वहाँ लिखा है, अगर हम 3 का 23 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वे मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वो तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार लेकर आओ। एक तलवार राजा के पास लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन जो है वो अपने बेटे के प्रेम से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक को उसी को दे दो, परंतु उसको कभी किसी भांति से ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वे ना तो मेरा हो और ना इसका हो, उसे 2 टुकड़े कर दिया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति से उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्त्री बोल रही है जो उसकी माँ नहीं है, वो बोल रही है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, आधा आधा कर दिया जाए, ना बच्चा तेरा रहे ना बच्चा मेरा रहे। लेकिन एक माता जो सच में, जो एक्चुअल में उसकी माँ है, वो उसके अंदर जो प्यार है अपने बच्चे के प्रति, वो प्यार जो है उसका वो उमंडने लगा और वो कहने लगी, नहीं नहीं, बच्चे को मत मारो, उसको कम से कम जीवित रखो। हालेलुया। हे मेरे भाई और बहनों, यहाँ एक तरफ वो स्वार्थी प्यार है जो शैतान ने हर एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न किया। इस प्रकार से शैतान जो है स्वार्थी प्रेम को इंसान के अंदर उत्पन्न करता है और अनकंडीशनल प्यार को उसके अंदर से, मनुष्य के अंदर से खत्म कर देना चाहता है। एक तरफ वो स्वार्थी प्यार है जो शैतान ने हर मनुष्य में उत्पन्न किया है, और लेकिन दूसरी तरफ हमारे परमेश्वर का अनकंडीशनल प्यार है जिसने हमें कुछ समय के लिए छोड़ा था ताकि हम कम से कम जीवित तो रहें। और फिर उसने एक प्लान बनाया, यीशु मसीह के द्वारा फिर से लोगों को निस्वार्थ प्रेम करना सिखाकर स्वार्थी प्रेम को हरा दिया और सबको प्यार का सही मतलब सिखाया। हालेलुया। आज मसीह के लोगों को क्यों सताया जाता है? क्योंकि वो सारे जगत में प्रेम बांटते हैं, लोगों को निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। हालेलुया। आखिर वो अनकंडीशनल लव क्या है? प्रभु यीशु को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो प्यार करके दिखाया कि कैसे हम अनकंडीशनल लव कर सकते हैं या कैसे हम निस्वार्थ का प्यार कर सकते हैं। हालांकि इस बात को भी एक्सक्यूज बना लेते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे और वो पवित्र आत्मा से बचपन से ही परिपूर्ण थे, वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, इसलिए वो ऐसा प्रेम कर पाए। हालेलुया। मैं अब वीडियो देख रही थी और उस वीडियो ने मेरे हृदय को बहुत ही प्रेम से भर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो पूरे जगत का पिता है, वो अपने हर बच्चे से, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वो समय समय पे अपने लोगों के द्वारा अपने प्यार को अपने लोगों पे प्रकट करते हैं। हालेलुया।
भारत में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ कि हम, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग ट्राइब को जानने और पहचानने वाले, अलग अलग दिखने वाले और अलग अलग तरीके से लोग, भाषा शैली के लोग जो हैं वो भारत के अंदर रहते हैं और भारत एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। हालेलुया। भारत में पुराने समय में अगर हम देखेंगे तो बहुत गरीबी और भूखमरी थी, जिसकी वजह से भारत के लोग काफ़ी बीमार और संक्रमण से जूझ रहे थे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने तभी परमेश्वर ने भारत के लोगों को अपनी दया और अपना प्रेम और अपना अनुग्रह दिखाने के लिए, उसका अपने प्यार का प्रमाण भारत के लोगों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भारत में एक स्त्री को भेजा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं, और परमेश्वर ने उस स्त्री के द्वारा अपने निस्वार्थ प्यार को भारत के ऊपर में प्रकट किया। हालेलुया। और वो महिला थी, हम जानते हैं कि वो स्त्री कौन थी, और वो स्त्री थी मदर टेरेसा, जिसकी वजह से पूरा भारत आज क्रिश्चियनिटी को जानता और पहचानता। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा भारत ने जो है, भारत के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को और उस प्यार को पहचाना जो परमेश्वर हर एक मनुष्य से करते हैं। हालेलुया। और वे महिला मदर टेरेसा, हम सभी जानते हैं कि वे प्रभु की एक महान सेविका थी। उन्होंने भारत में परमेश्वर के प्रेम और शांति और निस्वार्थ प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। मैंने उस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से मदर टेरेसा ने जो है एक ऐसे देश में आके, जिस देश को वो जानती नहीं थी, जहाँ के लोगों को वो नहीं जानती थी और जो उसके अपने नहीं थे, ऐसे लोगों से भी मदर टेरेसा ने किस प्रकार से अपने प्रेम को उनके लिए उंडेल दिया। हालेलुया। लोगों के पास जब कुछ होता है तब वो लोगों की मदद करते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है, वो भंडारा कर देता है। किसी के पास बहुत पैसा है, लोगों को दान दे देता है। किसी के पास बहुत पैसा है, चलते फिरते लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ कर देता है। हालेलुया। लेकिन मदर टेरेसा ऐसी थी जिसके पास कुछ भी नहीं था और फिर भी उसने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। हालेलुया। मदर टेरेसा जब 12 साल की थी तभी परमेश्वर ने उनसे भारत के विषय में बात किया, और परमेश्वर ने उनसे बात किया कि तुम्हें भारत में जाके भारत के लोगों को, मेरे प्रेम को उनके ऊपर में उंडेलना है, उन्हें सिखाना है कि प्यार क्या है। हालेलुया। तुम्हें भारत के लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर के आना है। हालेलुया। मदर टेरेसा ने कोढ़ियों को, कुष्ठ रोगियों को और ऐसे लोगों को जिनको मतलब कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता था, जिनसे दुर्गंध आती थी, जिनके पास भी जाना लोग पसंद नहीं करते थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था और उन्हें समाज से भी बाहर कर दिया जाता था, और उनका एक अलग ही स्थान होता था और उस स्थान पे कोई भी अच्छा इंसान प्रवेश नहीं करता था। ऐसी जगह पे, कोलकाता के ऐसी जगह पे परमेश्वर ने अपनी बेटी को भेजा और वहाँ पे उसने अकेले दम पे वहाँ पे सेवकाई को शुरू किया, और उन्होंने ऐसे लोगों को अपने गले लगा के उनके घाव को पोंछा और उनके उस दुर्गंध से उन्होंने घृणा नहीं की। उन्होंने अपने वस्त्र तक ऐसे लोगों के लिए बेच दिए जो लोग भूखे हैं और जिनको दवाइयों की ज़रूरत है। हालेलुया। उन्होंने लोगों के खाने और उनके दवाइयों के लिए अपने वस्त्र तक को बेच दिया, जैसा कि परमेश्वर का वचन, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पढ़ा था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानती थी, परमेश्वर के हृदय को जानती थी कि परमेश्वर क्या चाहता है। जिस प्रकार से बाइबल बताती है, यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे मदर टेरेसा ने परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम को, जो उन्होंने परमेश्वर से पाया था, उस निस्वार्थ प्रेम को उन्होंने प्रकट किया। और उन्होंने अपनी जो कुछ भी उन्हें तोहफा मिलता था या जो कुछ भी उनके काम से खुश होके उन्हें पुरस्कार दिया जाता था, सब चीज़ को बेच के वो लोगों के लिए अस्पताल बनवाती थी, वो लोगों के लिए दवाइयों का इंतज़ाम करती थी, वो लोगों के लिए खाने और रहने के लिए जगह का इंतज़ाम करती थी। हालेलुया। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेवा को किया, और भारत के अंदर उन्होंने 60 से ज़्यादा कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पतालों को बनवाया, और विधवाओं और अनाथों के लिए उन्होंने आश्रम बनवाया। और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर प्यार को यहाँ पे प्रकट किया कि किस तरीके से उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो बेघर है उनके लिए रहने के लिए उन्होंने आश्रम बनवाए। हालेलुया। और 2 लाख महिलाओं को जो कि गलत कामों में फंसी हुई थी, जो कि ऐसी जगह पे फंसी हुई थी जहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, जो अपने शरीर के द्वारा गलत कामों में फंसी हुई थी, ऐसी स्त्रियों को छुड़ा के उन्होंने परमेश्वर का मार्ग दिखाया। हालेलुया। ऐसे इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको भारत के अंदर सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और आज क्रिश्चियनिटी भारत
भारत के अंदर इतनी बढ़ गई है क्योंकि मदर टेरेसा के द्वारा परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को मनुष्य के ऊपर उंडेल दिया। उन्होंने अपनी सुख और सुविधा की चिंता नहीं किया। जब मैं उनकी जीवनी देख रही थी तो मैंने देखा कि उसमें बताया जा रहा था कि उन्हें भी अकेलापन महसूस होता था, उन्हें भी महसूस होता था कि उनका भी एक परिवार होता। लेकिन मदर टेरेसा ने अपना सारा सुख त्याग के, अपनी इच्छाओं को त्याग के, अपनी शारीरिक इच्छा, अपनी जीवन का सुख त्याग के उन्होंने दूसरों के लिए अपने उस प्रेम को प्रकट किया और जिन्हें वो जानती भी नहीं थी उनसे उन्होंने प्रेम किया। हालेलुया। और इस कदर प्रेम किया कि उनके पास जो कुछ था उनके लिए वो दे दिया। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया कि उनके पास उनका जो इकलौता पुत्र था वो भी हमारे पाप और गुनाहों के लिए उन्होंने दे दिया। लेकिन आज हम अपने ही रिश्ते नातों में जो है वो स्वार्थी प्रेम करते हैं। दूसरे से प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर के वचन को वो पढ़ती थी और उन्होंने परमेश्वर के उसी प्रकार से उस प्रेम को ये ना जानते हुए भी कि मुझे उससे क्या लाभ होगा, मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, ये ना जानते हुए भी वो अपने प्रेम को जो है लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए उन्होंने निछावर कर दिया। हालेलुया। जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, और वो जब उसके कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि कुष्ठ रोगी और इतने बीमार लोग जो हैं, इतने घाव से भरे हुए कि जिन्हें देखा भी नहीं जा सकता, ऐसे लोग जो है उनके घर के अंदर जो लेटे हुए थे। पत्रकार ने कहा कि तुम ये काम कैसे कर लेती हो? अगर कोई मुझे बहुत पैसा या करोड़ों रुपया भी देगा या इतना पैसा भी देगा जो खत्म ना हो, इतना पैसा भी अगर कोई मुझे देगा तब भी मैं ये काम ना करूं। तो मदर टेरेसा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती बल्कि अपने आनंद के लिए करती हूँ। हालेलुया। वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से उसे मिलता है लोगों की सेवा करने से। हालेलुया। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग अपनों से ही प्यार नहीं कर पाते तो लोग गैरों से कैसे प्यार करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा तुम अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। यानी कि गैरों से भी, जिसे तुम नहीं जानते, जिसे जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिसे तुम देखते हो, अपने आसपास के लोग और जिसे तुम नहीं भी जानते, उससे भी जब तुम उन्हें भी तकलीफ में देखते हो तो तुम उनसे भी वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, पहले तुम वैसा करो। हालेलुया। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग अपने ही रिश्तों से स्वार्थी प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे पास एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है कि हम उस रास्ते पे चल के उस अनकंडीशनल लव तक पहुंच सकते हैं, उस ग्रेट प्यार को हम पा सकते हैं और हम भी अनकंडीशनल लव लोगों से कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बेटी को इस भारत के अंदर भेजा जो कि हमारे सामने एक आदर्श के रूप में आई कि जिसे देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, मनुष्य भी दूसरे मनुष्य से इस प्रकार से प्रेम कर सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि नफरत और जलन, कुड़न, ईर्ष्या इस प्रकार से लोगों के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो लोग दूसरों से इस प्रकार से व्यवहार करते थे, नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, बैर करते थे, लेकिन आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने ही रिश्तों के बीच में जो है इस प्रकार से नफरत और ईर्ष्या को लेकर के आते हैं। हम कुछ बातों पे गौर करें जिन बातों ने मेरे भी हृदय को हिला के रख दिया और मुझे भी अपने आप से ये सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि मदर टेरेसा ने कुछ सवालों को लोगों को एक संदेश के रूप में दिया था। हालेलुया। मदर टेरेसा ने कहा कि क्या हम अपने पड़ोसी को जानते हैं? क्या हम उनके लिए चिंता करते हैं? हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि सच में क्या सिर्फ मैं अपने लिए, क्या सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, क्या सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता हूँ, या फिर मैं लोगों के बारे में भी सोचता हूँ। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में शांति की कमी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एक दूसरे के दुख के बारे में चिंता करना ही छोड़ दिया। हम जानना नहीं चाहते कि दूसरा इंसान किस बात के लिए दुखी है। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा आप 1000 लोगों को खाना नहीं खिला सकते, कम से कम केवल एक लोग को खाना तो खिला सकते हैं ना। तो अपने उस व्यवहार को ना छोड़े। अगर आप एक लोग को भी खाना खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाएं। उन्होंने कहा अगर आप दूसरों से प्यार की उम्मीद रखते हैं तो
पहले खुद वो प्यार करके दिखाइए। यानी कि अगर आप दूसरे से प्यार की उम्मीद रखते हैं तो पहले वैसा प्यार जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करे, वैसा आप उन्हें पहले दे के दिखाइए। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा पहले तुम उनके साथ करो। हालेलुया। आगे उन्होंने कहा, अपने करीबी लोगों की देखभाल करके आप उस प्यार का एहसास कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक में बताता है कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो परमेश्वर हमारे बीच में होगा। कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो हमारे बीच में परमेश्वर होता है। हम परमेश्वर को एहसास कर सकते हैं, परमेश्वर महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि अकेलापन जो होता है वो सबसे बड़ी गरीबी होता है। हालेलुया। क्योंकि वो एक अकेलेपन को महसूस कर रही थी और वो जान रही थी कि अकेला इंसान का इस दुनिया में चलना कितना मुश्किल होता है। तो आप भी अगर किसी को ऐसा देखते हैं कि कोई बेसहारा है, या फिर वो त्यागा हुआ है, या फिर उसका कोई नहीं है, या फिर उसको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। हालेलुया। उन्होंने कहा कि प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में लग सकता है और हर किसी के पास पहुंच सकता है, और हर किसी के अंदर प्रेम का फल होता है। जैसा कि परमेश्वर ने बताया कि सबसे बड़ा प्रेम है आशा, विश्वास और प्रेम। ये तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो भी उससे उत्पन्न हुए हैं परमेश्वर का बीज उनमें बना रहता है। यानी परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव उसमें बना रहता है। अगर परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव हमारे अंदर है तो ये हमें लोगों को बांटना है। हालेलुया। और ये हर मौसम में लग सकता है। हालेलुया। आगे उन्होंने कहा, रोटी की भूख मिटाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार की भूख मिटाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी किसी को कुछ देकर उसकी रोटी की भूख मिटा सकता है, लेकिन वो जो उस प्यार के लिए जो तरस रहा है, वो जो उस अपनेपन के लिए तरस रहा है, वो जो उस निस्वार्थ प्यार को ढूंढ रहा है, वो प्यार हर कोई नहीं दे सकता। केवल वही दे सकता है जो मसीह को जानता है। हालेलुया। जो मसीह के इस जीवित कलाम को जानता है। हालेलुया। आगे वो कहती है, सादगी से जीवन बिताएं ताकि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच सके बल्कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। हालेलुया। अगर आप सादगी से जीवन बिताएंगे तो आप जो है केवल अपने ही बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो निस्वार्थ प्यार यही हमें सिखाता है कि हमें अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना है। जब भी कोई मदर टेरेसा से सवाल करता था तो वो एक ही बात बोलती थी, जब लोग उनसे पूछते थे कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, तो वो कहती थी कि मुझे हर एक इंसान के अंदर प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो मैं उनकी सेवा नहीं करती बल्कि मैं अपने प्रभु की सेवा करती हूँ, क्योंकि हर एक मनुष्य जो यहाँ पे दुखी और परेशान है वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक में कहते हैं कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। जब मैं रोगी था तुमने मेरी सुधि लिया और तुमने मेरे घावों को चंगा किया। हालेलुया। और आप वो कलम है जिसे परमेश्वर ने ये वचन दिया। हालेलुया। जिसके पास आज ये वचन जो सुन रहा है, जो देख रहा है और जो इस वचन को पढ़ रहे हैं, वो सब परमेश्वर के हाथों के प्यार का कलम है, जिसके द्वारा परमेश्वर हर एक मजबूर इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में वो प्यार को लिख देना चाहता है। हालेलुया। आपने कितना दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपने कितने प्यार भरे हृदय से दिया, कितनी खुशी के साथ दिया, कितने आनंद से दिया है, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी बताता है कि दान जो है वो तब ग्रहण किया जाता है जब हृदय की तैयारी होती है। यानी कि जब हम आनंद के साथ और प्यार भरे हृदय से जब हम किसी को देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पैसा हो, जिस भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे पैसा हो, चाहे खाना हो, चाहे दवाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की हमारी समय हो, चाहे हमारी सेवा हो, किसी भी प्रकार से हम जब किसी को कुछ देते हैं तो अपने प्यार भरे हृदय से दें, कुड़कुड़ा के ना करें। हालेलुया। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सबक बन के आते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य से प्यार करें और हर एक मनुष्य को रिस्पेक्ट करें। और ज़रूरी नहीं है
कि हम बाहर जाके लोगों को अपना प्यार दिखाएं या अपने लोगों की सेवा करने लग जाएं। लेकिन जब हम अब पहले अपने रिश्तों से शुरुआत होती है। परमेश्वर ने पहले हमें रिश्ते नाते दिया ताकि पहले हम उनसे प्यार करना सीखें। हालेलुया। तो सबसे पहले तो हमें ये सारी बातें अपने लोगों के साथ करनी है कि हमें अपने लोगों से निस्वार्थ प्यार करना है। कभी भी हमें उनसे स्वार्थी प्यार नहीं करना है कि हम बदले में कुछ चाहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी अच्छी बातें और उस प्रेम में बढ़ना सिखाता है जो प्रेम कहीं ना कहीं शैतान के द्वारा हमसे छीन लिया गया और हमसे डिस्ट्रॉय हो गया। जो प्रेम कहीं ना कहीं हमसे खो गया, उस प्यार में हमें वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जीवित कलाम को भेजा। और इस जीवित कलाम को परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको समय समय पर सिखा रहा है। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा है कि वो उस निस्वार्थ प्यार में वापस आ जाएं। हालेलुया। आइए हम उस प्यार को जानें कि उस प्यार में क्या क्या क्वालिटीज होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा कि प्रेम जो है वो धीरज बनता है, यानी कि प्रेम जो है वो उतावला नहीं होता है बल्कि धीरज धरता है। यानी कि अगर कोई इंसान क्रोध में हमसे कुछ भी बात बोल रहा है या फिर किसी ने हमारा दिल दुखा दिया तो तुरंत हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते बल्कि सोचते हैं, विचारते हैं और बहुत ही कोमलता के साथ हम उसको टेकल करते हैं और बहुत ही धीरज के साथ हम उसका जवाब देते हैं। हालेलुया। हम ऐसा करते हैं कि गुस्से में आके हम कुछ वर्ड्स को बोल तो जाते हैं लेकिन बाद में हम उससे पछताते हैं। तो इस प्रकार से उतावली में आके कभी भी कोई भी बात ना बोले बल्कि धीरज रखें ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। आगे कहता है कि प्यार जो है वो कृपालु है, यानी कि प्यार दूसरों की गलती को माफ करके दूसरों पे कृपा करता है। चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन वो हर बार उसको माफ करता है और पहले जैसा रिश्ता उसके साथ निभाता है। चाहे वो आपका कोई सा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, बेटी का हो, बाप पिता का हो या फिर पति पत्नी का हो या कोई सा भी रिश्ता हो जो आप निभा रहे हैं या फिर किसी भी मनुष्य के साथ आपका रिलेशन जो इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, आपके अंदर में एक क्षमा करने का नेचर जो है हमेशा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का बीज आप में बना हुआ है। हालेलुया। और आगे कहता है कि प्रेम दाह नहीं करता, यानी कि दूसरे के पास अगर अच्छी वस्तु है, कुछ भी ऐसी कॉस्टली चीज़ है, कभी कभी दूसरे की वस्तुओं को देख के हमारे अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, किसी के टैलेंट को देख के हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, जलन उत्पन्न होने लगती है। किसी के जो चीज़ हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है तो हमें उस चीज़ को देख के हमारे अंदर में एक उसके प्रति गुस्सा पैदा होने लगता है और ईर्ष्या हमारे अंदर में आने लगती है। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे अंदर में प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर का प्रेम पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसके अनकंडीशनल लव में फिर से वापस आ जाएं तो आपके अंदर अगर ईर्ष्या है, अगर डाह है तो आप उसको खत्म कर दें। हालेलुया। आगे कहता है कि प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, यानी कि प्रेम सिर्फ अपनी अपनी बढ़ाई नहीं मारता है। हालेलुया। कि हर समय सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करता है बल्कि जब कभी दूसरे को भी कभी कुछ अच्छा काम करते हुए देखता है तो वो उसको भी एनकरेज करता है, उसकी तारीफ करता है और उसको बढ़ाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि प्रेम फूलता नहीं है, यानी कि जब तुमने कुछ अच्छा काम किया उसके द्वारा किसी ने तुम्हारी बड़ाई किया तो फूल के पूरा गर्व घमंडी हो गया, गर्व आ गया। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रेम जो है वो फूलता नहीं है बल्कि अपने सृजनहार को सारी महिमा, जो कुछ भी मैं हूँ, कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ये सारी महिमा जो है वो मेरे परमेश्वर, मेरे बनाने वाले की। हालेलुया। आगे कहता है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता, यानी कि वो अगर किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो अपना काम बनाने के लिए गलत रास्ते को नहीं अपनाता, गलत तरीकों को नहीं अपनाता, घूस नहीं लेता, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी के साथ चालबाजी नहीं करता, किसी के साथ दोहरी चाल नहीं चलता, किसी के साथ दुचित्तापना नहीं करता। तो इस प्रकार से जो है वो अनरीति नहीं चलता बल्कि वो सही रास्ते पे चलता है और सच के द्वारा वो अपने उस मुकाम को हासिल कर लेता है। हालेलुया। प्रेम जो है सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता या सिर्फ अपने फायदे की बात ही नहीं सोचता रहता। हम देखते हैं कि आज संसार में जो है हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है और हर कोई सिर्फ खुद
खुद अमीर होना चाहता है या खुद अपने लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपने बहन का दिल दुखाना पड़े, भाई का दिल दुखाना पड़े, माता पिता को छोड़ना पड़े, माता पिता का दिल दुखाना पड़े, वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो अपना फ़ायदा नहीं छोड़ता। हालेलुया। यहाँ तक कि पत्नी बच्चे सबको त्यागना पड़े तो वो त्याग देता है, लेकिन वो अपने लिए इकट्ठा कर लेना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है वो सेल्फिश नहीं होता, बल्कि वो अपने से ज़्यादा पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है कि दूसरे की खुशी, दूसरे का आनंद किस चीज़ में छिपा है, और उस बात के लिए अगर वो खुद दुख भी सहता है तो वो सह लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बुरा नहीं मानता। हालेलुया। जिसमें प्रेम है वो जल्दी झुंझलाता नहीं है और किसी भी बात का जल्दी से बुरा नहीं मानता है। हालेलुया। वो बात को सोचता है, विचारता है, समझता है, और उसके बाद उस बुराई की बात में से भी वो अपने लिए कुछ ना कुछ भलाई की बात को ढूंढता है। हालेलुया। तो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, बल्कि परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। आगे कहता है कि वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, यानी कि वो गंदे कामों से खुश नहीं होता, बल्कि उसका विरोध करता है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है वो गंदे कामों का विरोध करता है, और लेकिन वो सच से खुश होता है और सत्य के मार्ग पे बना रहता है। हालेलुया। वो बहुत सी तकलीफों को सह लेता है, बहुत सी बातों को भूल जाता है और बहुत से दुख को प्रभु के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। वह हर बात में अपने विश्वास को खोने नहीं देता, अपनी होप को खोने नहीं देता, बल्कि परमेश्वर के उस धीरज में बना रहता है। हालेलुया। ये है रियल लव की क्वालिटीज़, जो हर एक जो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ और मेरे अंदर प्रेम का फल है, उस सब के अंदर इस प्रकार से होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये बातें केवल अपने ही लोगों के साथ नहीं, अपने ही रिश्ते नातों के साथ नहीं, केवल परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि केवल इस प्रकार का प्यार अगर तुम सिर्फ अपनों से ही करोगे तो तुम्हारी इसमें कोई भी बढ़ाई नहीं होगी, बल्कि तुम्हें पहले रिश्ते दिए गए हैं ताकि तुम उनसे प्यार करना सीखो। तुम उनसे जब प्यार करना सीख जाओगे, उसके बाद तुम परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करना सीखो। यानी कि हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पाया जाता है, जो ज़रूरतमंद है, जो तकलीफ में है, जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसको आपकी सेवा की ज़रूरत है, वो सब लोग जो है वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हर एक मनुष्य के अंदर आप प्रभु को देखें और आप उनकी सेवा टहल करें और आप उनको इस प्रकार से अनकंडीशनल लव दें। हालेलुया। इस प्रकार के प्यार में आप बने रहें, अपने स्वार्थी प्रेम को छोड़ दें और एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि अगर मैंने कुछ भलाई का काम किया, अगर मैंने किसी से प्यार किया तो बदले में मेरे को भी भलाई मिलनी चाहिए। अगर मैंने किसी के दुख में किसी को पूछने गया हूँ तो मेरे दुख में भी वो मुझे पूछने आना चाहिए। हालेलुया। आप अपने कर्म को करें, क्योंकि आपको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। आप अपनी भलाई को ना छोड़ें कि आप दूसरे की बुराई के लिए अपनी भलाई को ना बदलें, बल्कि परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप लोगों से प्रेम करें। हालेलुया। अगर हर कोई अपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर वो प्यार में बदल देगा, अपने स्वार्थी प्यार को भूल के अगर वो हर कोई अपने लोगों से और सबसे प्रेम करना सीख जाएगा बिना स्वार्थ के, तो सोचिए कि इस पूरी दुनिया का जो है वो किस तरीके से इमेज होगा। हालेलुया। ये दुनिया नफरत से बदल के पूरे तरीके से प्यार में डेवलप हो जाएगी। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु चाहते थे, जिस प्रकार से परमेश्वर चाहते थे और जिसके लिए उसने इंसान को रचा था कि वो प्रेम पूरी दुनिया में फैलाए। हालेलुया। तो हम इन वचनों के द्वारा सीखें कि हम किस प्रकार से हम लोगों से प्रेम करें और पहले अपने लोगों से प्रेम करना सीखें। इस प्रकार से हम बदले में कभी भी प्रेम ना चाहें, चाहे हम माँ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हम बहन भाई हो, माता पिता हो, चाहे हम पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हमारा क्यों ना हो, चाहे हम सास बहू हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता हम निभा रहे हो, हर रिश्ते को हमें इस प्रकार से निभाना है कि हम जो चीज़ अच्छाई कर रहे हैं या हम प्यार कर रहे हैं या हम भलाई कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो हम उससे एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि हम करते चले जाएं, हम उसको दिखाते चले जाएं और वो हमारे प्यार को देख के उसका भी स्वार्थी प्यार जो है वो निस्वार्थ प्यार में बदल जाएगा। हालेलुया। ये है रियल लव जो पिता ने अपने पूरे जगत के बच्चों से किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसी प्रकार से प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें अपनों ही के साथ नहीं, बल्कि इस संसार में हर एक लोग जो हम जिन्हें देखते हैं, जिन्हें समझते हैं, जो हमारे सामने है, हमारे आसपास है, हम हर किसी से प्रेम करना सीखें। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार आपके साथ बना रहे और परमेश्वर
आपकी मदद करे इस निस्वार्थ प्यार में बढ़ने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है 1 कुरिन्थियों उसका 13 में कि अविश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा इन सब में सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धर्म, रीति रिवाज सबको एक तरफ कर दिया और कहा कि सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। यानी कि वो निस्वार्थ प्यार जब हम लोगों से करते हैं, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ किसी स्वार्थ के, जब हम लोगों को प्यार देते हैं, लोगों को दया करते हैं, लोगों को अपना होने का, अपने प्यार का एहसास कराते हैं, वो प्यार सबसे बड़ा प्यार होता है। हालेलुया। प्यार और बैर कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए अगर आप प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार करने लगे और बैर करना छोड़ दें। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है तो आप अपने सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपे, लेकिन अपने व्यवहार को बदलने ना दें, अपने प्यार को बदलने ना दें, अपनी भलाई को बदलने ना दें। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। कि आप उनकी बातों को कभी उजागर ना करें, बल्कि उन्हें सही सलाह दे और उन्हें परमेश्वर के प्रेम में लेकर के आए और उनकी भलाई करे, जिससे उन्हें सही मार्ग मिल सके और वो परमेश्वर के पास आ सके। हालेलुया। इस प्रकार से जब हम प्यार करना सीख जाते हैं तो हमारा हर रिश्ता जो है वो हर रिश्ते में हमारा एक मिठास आ जाएगी और सच में हमारा जो प्रेम है हमारे परिवार के साथ, हमारे रिश्तों के साथ और मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा प्यार जो है वो एक अनकंडीशनल लव बन जाएगा। तो हम मनुष्य होकर भी हम अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं और हम प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। ईश्वर आपको मदद करे अपने अनकंडीशनल लव में बढ़ने के लिए, अपने निस्वार्थ प्यार में बढ़ने के लिए। निस्वार्थ प्यार कीजिए हर एक मनुष्य से बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप वैसा प्रेम कर पाएं। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर के करीब आते जाएं और मसीह की दौड़ में एक स्टेप और बढ़ जाएं और ऊपर चढ़ जाएं और सिद्धता को हासिल करें। तो इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा उन्नति करे और आपके विश्वास की उन्नति करे और आपको बढ़ाए। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बने रहे। आमीन। सभी को जय मसीह।